नीति क्लास वरहन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाउणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि खुश रहने का नज़रिया या खुश रहने की इच्छा हर कोई रखता है, लेकिन हर कोई खुश नहीं रह पाता। कारण बहुत सिंपल है, हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो चीज़ें हमारे योग्य नहीं हैं। जो चीज़ें आपको दुख दे रही हों उनके नज़दीक रहोगे तो फिर दुख मिलेगा ना। गणित के टीचर के पास जाओगे तो आपको गणित का ज्ञान मिलेगा, विज्ञान यानी साइंस के टीचर के पास जाओगे तो विज्ञान का ज्ञान मिलेगा। आप जैसे अध्यापक के पास जाओगे वैसा अध्ययन करने का मौका मिलेगा। ऐसे ही जो व्यक्ति वर्गणाओं से अशुद्ध है, यानी जिसका ऑरा खराब है, उनके पास रहोगे ना तो आपका भी ऑरा खराब हो जाएगा। खुश रहने का उपाय एक ही है, खुद से मतलब रखो। रहो सबके साथ, सेवा सबकी करो, मतलब खुद से रखो। ज़्यादातर इंसान आज के दौर में दुनिया के लोगों से मतलब रखा है। आप ध्यान रखना कि आपके घर की जानकारी सबसे ज़्यादा पड़ोसी को रहती है। अगर कोई व्यक्ति किसी मोहल्ले में कोई सब्जी या पान का ठेला खोल लेता है, सबसे ज़्यादा मोहल्ले की जानकारी किसी को रहती है ना, उसको रहती है। किसके यहाँ कितने बजे क्या आता है, क्या खाया जाता है, क्योंकि वो एक हब बन जाता है। वहाँ लोग बैठ करके दुनिया भर के लोगों की बातें करते हैं। और ये खुश रहने का उपाय नहीं है, तो दुखी रहने का उपाय है। खुश रहने का उपाय क्या है? आप खुद से मतलब रखो ना। आप खुद से मतलब रखो ना, दूसरों से मतलब क्यों रख रहे हो? दूसरों से मतलब रखने का मतलब है भटकाओ। दूसरों से मतलब रखने का सीधा सीधा मतलब है भटकाओ। आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो जाएंगे। एक खिलाड़ी भी खेल खेलता है तो वो अपने ऊपर फोकस करता है। जो लोग खिलाड़ी को देखने आए उनके ऊपर फोकस नहीं करता। उनके ऊपर अगर वो फोकस करता है ना तो खेल नहीं पाएगा। आज की नीति बड़ी गहरी है और धैर्यपूर्वक सुनना। जैसी जिंदगी जी रहे हो वैसी नहीं जीना, थोड़ा स्टैंडर्ड लाओ लाइफ में। एक आपकी लाइफ में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जो नहीं है। कहीं भी खा लेना, कहीं भी बैठ जाना, कहीं भी कुछ भी करना। मंदिर में बैठे तो भी नाक निकाल रहे हैं। आप समझना, गुरुजन के पास आए हैं तो आपका फोन बज रहा है। आपके पास स्टैंडर्ड नहीं है। कहीं भी जाते हो तो वही पुरानी देहाती भाषा का प्रयोग कर रहे हो, स्टैंडर्ड नहीं है। और यही स्टैंडर्ड आपको दुखी करता है। स्टैंडर्ड कहता है कि अच्छे काम करो, लिमिटेड काम करो, और आपके काम के बाद व्यक्ति आपके व्यक्तित्व को पहचाने, व्यक्तित्व बने, ऐसा कुछ काम करो। ज्यादातर लोग, एक शब्द आता है फूहड़, फूहड़, फूहड़पने में ही जी रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। बहुत अच्छी बात है कौन क्या सोच रहे हैं, ऐसा तो व्यक्तित्व बनाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी क्रियाओं पर भी तो ध्यान देना चाहिए ना। जो व्यक्ति अपनी लाइफ को एक स्टैंडर्ड सेट करके जीता है वो बहुत खुश रहता है, क्योंकि वो खुद से मतलब रखता है। विदेश में लोगों को कोई एक दूसरे से मतलब नहीं, तो दुखी नहीं है वो लोग। मैं मुंबई गया एक बार, एक पार्टी से मिलना था, तो मैंने उससे पूछा आप कहाँ रहते हैं, तो उसने कॉलोनी का नाम बताया।
उस कॉलोनी में जिस फेस में वो रहता था वहाँ 12 घर थे। एक चौखुटे स्थान में 12 घर थे, बीच में गार्डन था। तो मैं उससे पूछना भूल गया कि आपका घर हाउस नंबर क्या है। फ़ोन लगाऊं तो फ़ोन उठे नहीं। जो 12 घर थे उसमें से मैंने 8 से तो पूछ लिया कि श्रीमान ये कहाँ रहते हैं जैन साहब। बोले हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है। धीरे से फिर मैंने उनको फिर से फ़ोन लगाया, भाई को उन्होंने फ़ोन उठा लिया। मैंने कहाँ रहते हो आप? बोले इस कॉलोनी। मैंने कहा आपका रंग, घर का रंग क्या है, हाउस नंबर क्या? उन्होंने कहा ये 11वें नंबर पे वो मिल गया। मैंने पूछा कि आपके कैसे लोग हैं आपकी कॉलोनी में, पड़ोसी का ही पता नहीं है? बोले देखो भाई साहब ऐसा है कि हमको भी नहीं पता कि पड़ोस में कौन रहता है। मैंने कहा क्यों? बोले हम लोग ज़्यादा एक दूसरे से मतलब नहीं रखते, ज़्यादा इंटरफेयर करो ना तो फिर संश्लेषता बढ़ती है। यहाँ किसी को टाइम ही नहीं है, लोग अपने बच्चों को नहीं देख पा रहे ढंग से, हमको क्या देखेंगे? जो मैं कहना चाहता हूँ वो बात समझना आप। पड़ोसी क्या कर रहा है इससे मतलब रखोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। पड़ोसी क्या कह रहा है, कैसा जीवन जी रहा है, उसका व्यापार क्या है, इन्हीं सभी चीज़ों को देखते रहोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। इन सब के बीच में खुद को देखो। कमल खिलता कीचड़ में है लेकिन कीचड़ से दूर रहता है। पानी की एक बूंद भी कमल पर टिकती नहीं है। ऐसे रहो सबके साथ, खुद से मतलब रखो। मतलबी मत बनना, खुद से मतलब रखना है। मतलबी इंसान तो किसी काम के नहीं है। खुद से मतलब चालू कर दोगे ना, बिना किसी कारण के खुश रहोगे। देखो आप, मैं बिना किसी कारण के खुश रहता हूँ, आप लोग मुझे देखकर ही खुश रहते हो, क्योंकि मैं दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं रखता हूँ। इसलिए आज की नीति में कह रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, इन बातों से दूर रहना प्रारंभ करो। कौन आपके बारे में क्या कह रहा है? आप लोग, ज़्यादातर लोग इसी बात में उलझे रहते हो कि कौन क्या कह रहा है। यार उसने हमसे ऐसा कह दिया, उसने हमारे लिए ऐसा कह दिया। अभी 2 लोगों को पता थी, तुम ही ने 20 लोगों को बता दिया। क्या जरूरत है बोलने की? भाई कहने वाला स्वतंत्र है ना, आप भी तो स्वतंत्र हो। उसने कह दिया तो कह दिया, अब आप उसको इग्नोर करके जियो लाइफ को। कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, इससे क्या प्रयोजन? अच्छा उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कह दिया, इसमें लोग उलझे रहते हैं। यार हमने तो उसके लिए कभी बुरा नहीं सोचा, और वो मेरे लिए बुरा सोच रहा है। बताओ, मैं तो उसकी उस समय मदद भी की थी। इतना सोचने से आप समझ लो कि आप यहाँ वजन बढ़ा रहे हो, वजन दिल में और दिमाग में वजन बढ़ा रहे हो, दुख बढ़ा रहे हो। क्या ज़रूरत है इतना सोचने की? 1 मिनट के लिए सोचो कि आज आप देश के प्रधानमंत्री हो। एक दिन में कितने लोग आपके बारे में क्या क्या नहीं कह रहे हैं। अच्छे कमेंट्स की बात करें तो वो कम मिलेंगे, बुरे कमेंट्स की बात करें तो वो ज़्यादा मिलेंगे। कैसे जी पाओगे? अच्छा प्रधानमंत्री क्या सबको रिप्लाई करेगा? एक ही व्यक्ति को रिप्लाई करेगा कि आप मेरे लिए ऐसा क्यों कह रहे हो? कितने लोगों पर केस करेगा? अगर खुश रहना है तो कुछ ना कुछ तो सहना पड़ेगा। जो लोग आपके लिए टिप्पणी कर रहे हैं, जो लोग आपके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, करने दो, क्योंकि बात तो उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। तो ये सोचो ना कि मेरे अंदर कोई ना कोई बात तो है, क्वालिटी तो है, तब तो मेरे ऊपर बात कर रहे हैं लोग। लेकिन आप उस बातों में उलझो मत कि वो कौन क्या कह रहा है मेरे बारे में, अच्छा क्यों कह रहा है मेरे बारे में, कब कहा उसने, कैसे कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई। इन बातों में क्यों उलझ रहे हो? लक्ष्य देखो, लक्ष्य देखो। दुनिया में हर किसी के बारे में कोई ना कोई बात जरूर करता है, और जो उन बातों को जानकारी लेने में लग जाता है वो दुखी हो जाता है। मैं भी आज यहाँ पर राजस्थान में हूँ, तो मेरे बारे में भी बहुत सारे लोग अभी घर में ही बातें कर रहे होंगे, अच्छी भी बुरी भी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मॉडरेट होंगे, मध्यस्थ होकर बातें कर रहे होंगे।
उनकी बातें सुनने से क्या मतलब, उनसे क्या प्रयोजन लाइफ में? आपकी उन बातों को सुनने से आपकी लाइफ में क्या आएगा? अगर कोई आपका पुराना इतिहास भी बोल रहा हो, अच्छा बुरा, तो भी उनकी बातें सुनने से क्या मतलब? आप तो प्रेजेंट में जियो, क्योंकि लोगों के शब्द ही आपके भटकाव का, दुख का कारण है। खुश रहना सीखो। खुश रहना है ना, आपको मन में शांति रखना है ना, अपने आप से मतलब रखो, अपने आप से मतलब रखो। कई लोगों को तो ऐसे भी होते दुनिया में, इतने बिजी पर्सन है वो कि उनको जैसे किसी ने काम दिया हो कमेंट्स करने का, क्रिटिसाइज करने का, कहीं से भी निकलेंगे, यहाँ ऐसा क्यों है, वह ऐसा क्यों है, अरे यार देखो तो यार, बोले इसने घर में तो अब काला कलर करा लिया, क्या मतलब रहा काला कलर कराने का? अरे भाई उसका घर वो काला कराए कि नीला कराए? इनके यहाँ तो 3 ही लोग रहते, पता नहीं इतना बड़ा घर क्यों बना लिया। तुमको नौकरी पे रखेंगे तो उस कमरे में रखेंगे, इसलिए बना लिया। क्यों इतना परेशान हो रहे हो? उसका घर है वो बना रहे। अपने आप से मतलब रखो कि तुमने क्या घर बनाया है और उस घर में तुम्हारे भाव क्या है। दूसरों को क्रिटिसाइज करना यानी अपने आप को दुखी करना है। देखो, अगर कोई एक पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन में से आप इत्र बहाना, तो उस पाइपलाइन में उतनी देर के लिए इत्र की खुशबू रहेगी, और उसी में से आप नाली का पानी या मल बहाना, तो उतनी देर तक उसमें मल की बदबू रहेगी। आप जो भी मुख से कह रहे हो वो दिमाग से सोच करके कह रहे हो। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आप दिमाग में अपने क्रिटिसिज्म ला रहे हो, उतनी देर के लिए तुम्हारे दिमाग में मल भरा है। कहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, इस बात से जितना दूर रहोगे मन में उतनी शांति रहेगी। जो आपको पीछे से आके बताते ना, यार तेरे लिए वो ऐसा कह रहा है, सबसे बड़ा शत्रु तो वही है। तुमको पता ही नहीं था, तुम तो रिलैक्स थे, तुमको पता ही नहीं था कि कौन तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था, तो एकदम रिलैक्स थे, उसने आके बता दिया, अब तुम टेंशन में आ गए, यार बताओ यार उसने ऐसा बोल दिया मेरे लिए। अच्छा, जो भी आजकल सिस्टम है कि जो भी कुछ ट्रांसफर करेगा आपके पास तो बिना कमीशन के नहीं करेगा। तो अगर आपके पास कोई भी कोई चीज़ ट्रांसफर कर रहा है तो बघार लगा के ही कर रहा है, वो 4, 6, 8 यहाँ वहाँ की बातें जोड़कर ही आपसे बताएगा, और अच्छा बताएगा वो ही जो उसका शत्रु रहेगा, आपका मित्र हो नहीं पता नहीं। मन की शांति बना के रखना है, खुश रहना है, ज़्यादा लोगों की जानकारी मत लो, अपने आप का फीडबैक भी लेना तो लिमिटेड लो, खुद का फीडबैक भी लेना तो लिमिटेड लो, ज़्यादा फीडबैक भी मत लो। ज़्यादा फीडबैक लेने से कभी कभी आप लोग डिप्रेस भी हो सकते हो। खुश रहना सीखो। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, कभी आप लोगों ने ये नहीं सोचा। आप अपने बारे में आप क्या कहते हो ये आपने कभी नहीं सोचा। जिंदगी का सूर्य उदय हो गया और सूर्यास्त होने वाला है, हम दूसरों को देखने में ही लगे हैं। अगर मैं आपसे कोई बात कहता हूं और वो बात अगर आपके किसी से मैच होती तो आप उसको देख तेरे लिए कह रहे हैं, अरे अपन अपने जीवन में उतारे ना। शादी में जाते तो कभी ये नहीं करते कि तेल रसगुल्ला है, ये तेले दही बड़ा है, उठाओ खाओ अपना जीवन जियो, खुद का पेट भरना सीखो। ये लाइफ दुखी होने के लिए नहीं मिली, कम समय मिला है, खुश होकर बिता लो। किसी ने मुझसे पूछा कि वो बच्चा छोटा था, वो कहता है आप तो साधु हो, आप अंतर्यामी हो। और उसको क्या बताएं कि अंतर्यामी होते तो विश्व में इतनी घटनाएं क्यों होती। तो बोले उसकी श्रद्धा थी, बोले आप तो साधु महाराज हो, आप सब कुछ जानते हो, आप बताओ। तो बोले मैंने उससे पूछा कि क्या जानना चाहते हो। बोले मैं मर के कहाँ जाऊँगा। उसको कहाँ से बता दें कहाँ जाओगे, जैसे तेरे कर्म होंगे वैसे जाओगे। बोले नहीं अभी आप बताओगे कहाँ जाऊँगा। और तो मैंने कहा अच्छी जगह जाओगे कि बुरी जगह ये बता सकता हूँ। बोले हाँ ये बता दो आप। मैंने कहा कि बेटा अगर जब भी तुम जाओ आखिरी सांस निकले तुम अगर रोते रोते जा रहे हो, मतलब गलत जगह जा रहे हो, खुश होकर के जा रहे हो, मतलब अच्छी जगह जा रहे हो। आप लोगों से भी मैं कह रहा हूँ, खुश होके जीवन जी रहे हो कि दुखी होके। जो चीज़ें आपके प्राप्त पास हैं
उनका तो आनंद लो। छोटी सी जिंदगी, कल आप सांस ले पाओगे कि नहीं, अगली सांस ले पाओगे कि नहीं, कुछ भी नहीं पता। क्यों ना अपन एक क्राइटेरिया सेट करें, आज से अपने आप का एक क्राइटेरिया सेट करें। हमें खुश रहना है, खुश रहने के लिए बाहर के लोगों से, बाहर की चीज़ों से कम इंटरेक्शन करें। देखो, जितना आप बाहर के लोगों को जानोगे और इस बात को जानोगे कि वो आपके लिए क्या कह रहे हैं, उतना ज़्यादा दुखी रहोगे। थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व करें। ये मत जानो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है। तुम्हें खुद से अपने आप का एक एनालिसिस करो कि मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ। जीवन में कुछ लोगों का आप सुधार नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको देखो, इग्नोर करो और लाइफ जियो। जहाँ आप उनके सुधार में लग जाओगे, खुद का बिगाड़ प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि उनके पास सेल्फ गट्स नहीं है ना। क्या होता है, व्यक्ति खुद ही अपनी चीज़ों से इतना परेशान रहता है कि वो अपना व्यक्तित्व नहीं बना पाता, और जो क्वालिटीज़ रहती हैं वो टेंशन के समय ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कोई जूस निकाले और जूस को बढ़िया गर्म कर ले, फिर वो पिए तो जूस की क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। ऐसी जो टेंशन होती है आपके दिमाग में, या कोई विकल्प आ रहा है, वो विकल्प, वो चिंता आपके गुणों को जला देती है। अपने जीवन में थोड़ा सा रिजर्व हो। मतलब ही नहीं बनना है, खुद से मतलब रखना है। मतलबी व्यक्ति वो होता है जो स्वार्थ निकाल लेता है अपना काम करके, फिर वो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन खुद से मतलब रखने वाला मदद तो सबकी करता है, लेकिन उसमें भी खुद को ही देखता है कि मुझे तो अपने आप से मतलब रखना है। कहते हैं कि आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, आपके बारे में कौन क्या कह रहा है, इस बारे में सोचना बंद करें। हम ये देखें हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। कल मैंने जो काम किया था या जो सोच रखी थी, उससे आज बेहतर हुआ हूँ कि नहीं। समय बढ़ रहा है, समय निकल रहा है, और आप इन चीज़ों से बहुत दूर होते जा रहे हो। खुश रहना सीखें। कोई भी समस्या हो, थोड़ी सी मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पर रखें। कई लोग रहते हैं उदास, हताश, निराश, उनका चेहरा हमेशा ऐसे ही रहता है कि जैसे वर्ल्ड बैंक का लोन चुकाना हो। तो ऐसा करने से क्या मतलब। आप खुश रहोगे तो आपको देख करके आपके साथ वाले भी खुश रहेंगे। अच्छा, जो लोग खुश रहते हैं ना, उनका ऑरा जो होता है वो बहुत सुंदर हो जाता है। आप लोगों की भाषा में कहूँ तो ऑरा क्लीन रहता है जो खुश रहते हैं। रोड में बैठा भिखारी जिसके पास पैसे ना हो, उसका भी ऑरा अच्छा हो सकता है। घर में बैठा, एसी में बैठा व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहना है और गोरा है, करोड़ों रुपए उसके पास हैं, फिर भी उसका ऑरा अच्छा हो ज़रूरी नहीं है। ऑरा सोच पर निर्भर करता है। अपनी सोच को अच्छा बनाएं, अपने ऑरा को अच्छा करें, आपका व्यक्तित्व भी एक दिन अच्छा बनेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।